औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिल-मअरिफ़तिह व अस्बता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाअ वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा जअलस्सलात तंज़ीहन अनिल किब्र वज़्ज़कात लिन्नुबुव्व वल बरका वस्सौम लिल इख़लास वल हज्ज तशयीदन लिद्दीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हाज़रीन मजलिस के तमाम मरहूमीन, बानियान मजलिस के तमाम मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा की दरख्वास्त है, ख़ास तौर से उनके वालिदैन मरहूमैन सूरह फातिहा की दरख्वास्त शाह हुसैन इब्न सैयद इफ्तिखार हुसैन और सैयदा उम्मुल बनीन के लिए तमाम शाह मिल्लत जाफ़री अल-फातिहा। बिस्मिल्लाह। दुआ सेहत की दरख्वास्त की गई है सैयद फरहान हसन आबिदी, सैयद ज़मीर अब्बास तक़वी, बहुत से और लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की। परवरदिगारा इन सब मरीज़ों को सेहत कामिला अता फरमाए। परवरदिगारा मिल्लत इस्लामिया मिल्लत जाफ़रिया की हर परेशानी हर बना दूर फरमा। ऐज़ान गिरामी, मैंने एक नया मौजू लिया है, आपकी खिदमत में पेश करूँगा, इसे अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। मैं किसी यानी ये तमाम अनावीन, इतने टाइटल, लोग मुझे इतनी तारीफ कर देते हैं, किसी लायक नहीं हो। जो थोड़ी इज्जत मिली है वो सिर्फ आले मोहम्मद की कदमों की खान होगी। तो जुमले पेश करूँगा उसे सुन लीजिएगा। नया मज़मून है, मैं कोशिश कर रहा हूँ नए मज़ामीन। तो जनाब सैयदा के खुतबे को मैं पढ़ चुका हूँ आपके सामने। खुतबा बहुत तवील है, उसके एक एक जुमले पे पूरी मजलिस हो सकती है। मैं अशरे पढ़ चुका हूँ और अब तक पूरा खुतबा नहीं पढ़ा। मैंने खुतबे के चंद जुमले उन्वान करार दिए हैं। तो अब देखिए, एक पूरी बहस है, इसको मैं पेश कर रहा हूँ। आपने कहा कि भी मुश्किल मतालिब और मुख्तलिफ उलूम को पेश करता हूँ। एक इसको गौर से सुनिएगा, दरखास्त कर रहा हूँ। बड़े बड़े जय्यद उलमा मौजूद है, किबला काबा मेरे रज़ी भाई, सारे बहुत काबिल लोग, बहुत मोहतरम। आप तमाम एक एक बच्चा मेरे सर का ताज है। क्यों? आप मौला के बीवी के मेहमान। मेरे जुमलों में गौर कीजिएगा। मैं जानता हूँ 12 बजे मुझे मेंबर मिल रहा है, तो मुझे पूरा एहसास है आप लोग पूरा दिन मजालिस करते रहे होंगे या काम कर रहे होंगे, तो फिर भी साथ दीजिएगा मेरा। एक लफ्ज़ है तारीख। जो कुछ हो गया वो तारीख है। जो कुछ हो गया, मिसाल के तौर पे अभी मैं मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ, वो भी तारीख है। क्यों? हो चुकी।
पता नहीं मेरे जुमले बहुत रहे हैं। जो कुछ माजी में है वो सब तारीख है, हिस्ट्री अंग्रेजी में कहा जाता है हिस्ट्री। तवज्जो, एक है फिक्र अहकाम, ये करना है कि नहीं करना। आइम्मा ने मुसलमान, कुरान ने बताया, मासूमीन ने बताया, ये वाजिब है, ये हराम है। ये हुसैन इब्न अली का सदका है जो रिश्तों की पहचान है। अगर आज दुनिया के अंदर तमीज है माँ बहन बेटी की, तो ये हुसैन इब्न अली का सदका है। जो मेरे भाई और बुजुर्ग पहुंच रहे हैं वो पहुंच रहे हैं। जो बच्चे हैं, मैं मिंबर के एहतराम में खुल के नहीं पढ़ सकता। यजीद रिश्तों को पामाल करना चाहता था। रिश्तों को बचाने वाली हस्ती का नाम हुसैन। आज जो मैं दरखास्त कर रहा हूँ, मुख्तलिफ उलूम के मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ। तारीख, हिस्ट्री खुद मजमून है, हर एक की अपनी अपनी तारीख है। तो गौर से सुनिए, एक है तारीख हिस्ट्री, एक है फलसफा तारीख। क्या हुआ ये तारीख है, क्यों हुआ ये फलसफा तारीख। मेरे जुमले पहुंच रहे। जो कुछ हुआ करबला में, क्या हुआ ये तारीख है, क्यों हुआ ये फलसफा तारीख है। कई लोग कहते हैं ना तारीख बयान करो ना फलसफा तारीख तो बात की बात है, तारीख भी बयान ना करो। क्यों बयान करोगे तो बहुत से बुजुर्गों के मुतालिक जहन में शक आएगा। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों, क्या ये सब बयान करना, क्यों हुआ, इसे तज्जिया करना, तज्जिया तहलील करना, इसे कहते हैं फलसफा तारीख। हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूँ, मजमा घबरा के ना सुने। मैंने बीबी के खुतबे को पेश करना है, उसके लिए सारी तमहीद मांग रहा हूँ। नमाज वाजिब है, ज़कात वाजिब है, हज वाजिब है, रोजा वाजिब है, ये है अहकाम। बयान नहीं कर सका। ये है फिक्र, ये है अहकाम। ये क्यों वाजिब है, ये है फलसफा अहकाम। दोबारा सुन लीजिए। अब फलसफा अहकाम वो बयान कर सकता है जो समझा हो कि अल्लाह ने क्यों वाजिब किया, और अल्लाह की मशीयत को सिर्फ यही 14 बता सकते हैं। औरों को समझ ही कुछ नहीं आया, बताएंगे क्या। ये मौजू रोशन हो रहा है। ये मैंने 5 मिनट की तमहीद बांधी है ताकि मैं बीबी को खुतबा पेश कर सकूं। मेरी दरखास्त है, सारे मजमे से नाराज होकर न सुनिएगा। तो अब जनाब खातून में जन्नत समझा रही है। कहाँ पे? जब बीबी को बताया जाता है कि भी आपका बाग छीन लिया गया। किसने बताया? अपने ही हारियों ने, जो नौकर थे बीबी के काम करते थे बाग फतक पे, वो आए दरवाजे पे, जिनका वक्त था मौला बाग में बाग। बीबी ने कहा क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम, हमें निकाल दिया गया बाग फतक से। मुझे मालूम है शिया सुन्नी मुश्तरक में कोई इख्तिलाफी बात नहीं करूंगा। तो एक मरतबा सबने कहा, हारियों ने, किसानों ने, नौकरों ने जो वहां पे काम करते थे बाग फतक में, क्योंकि 2-4 दरख्त नहीं थे, कुछ लोग पहुंच रहे हैं और कुछ लोग जाने में और ज्यादा खुल तो जाने ग्रामीण 2-4 दरख्तों का मामला नहीं था, बहुत बड़ा बाग है, आज इतना बड़ा है, जबकि कितने लोगों ने खाया है। सोचिए उस वक्त कितना बड़ा बात जो पहुंच रहे हैं उनमें सलाम आप जी, जो लोग पहुंच रहे हैं। तो जाने ग्रामीण एक मरतबा क्यों निकाला आपको पता नहीं, उसको बताया नहीं उन्होंने, हमें मार पीट के वहां से निकाल दिया सब लोग। किसान थे, कुछ नहीं बोले। किसने? हुकूमत। मैंने नाम तो लिया नहीं है। अच्छा, जिसकी भी तो एक मरतबा जनाब खातून ने जन्नत सबको जमा किया, मस्जिद आई, तशरीफ लाई, और बीबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अलामा अनअमा वलहु शुक्र अलामा अलहमा। बीबी एक मरतबा सारी अपने खानदान की बीवियों को बुलाती है, चचा की बेटियों को बुला लो, मेरे बाबा की चचा की बेटी है, सारी खवातीन आ जाए। क्यों? मुझे मस्जिद जाना है। जब इमाम वक्त पे पाबंदी हो तो फिर बीवियां कलाम करती हैं। पहुंच रहे हैं। जब पहले
अली पे पाबंदी की तो सैयदा ने बोला, बीबी ने खुतबा दिया, बीबी ने कलाम किया। जब चौथे अली पे पाबंदी लगी तो सानिया ज़हरा ने खिताब किया। मेरी दरखास्त से मेरा साथ दे, परेशान तो नहीं हो रहे? मेरे सीनियर गले की आवाज से अंदाजा हो गया होगा मेरा सीना जकड़ा हुआ, मैं फिर भी उन्हें जिक्र दे रहा हूँ। बीबी तशरीफ लाई, अब चारों तरफ आपके बुरकों में आपकी अपनी खानदान की सब खवातीन मस्तूरात बुरकों में है। बीबी बुरके में आ रही है, फिर भी चारों तरफ बीबियों को लेके आ, इतनी अजमत। हजरत फिजा साथ है, हजरत अस्मा साथ है, हजरत उम्मे अहमद, एक तवील फहरिस्त है। बीबी सब बीबियों को लेके चली, चलो मेरे साथ आई। आने के बाद सारा दरवाजा, अब ये जुमला सुन लीजिए। मुहर्रिखीन शिया सुन्नी मुहर्रिखीन ने लिखा यह है कि जब बीबी आ रही थी तो सारी खवातीन सहाबियात, लफ्ज़ समझते हैं, सहाबा मर्द, सहाबियात खवातीन, सहाबियात कहती हैं कि जब जनाब सैयदा बुर्दे में आ रही थी चादर लेके तो लग रहा था खुद रसूल खुदा आ रहे। नहीं, सारा मजमा नहीं है। रसूल खुदा के लिए मिलता है कि आप अपने बाजू झुका के, सर झुका के, बदन को समेट के चलते थे, और जब चल रहे होते थे तो कुफार और मुशरिकीन भी कहते थे लगता है नूर मुजस्सम आ रहा, लगता है चांद जमीन पे उतर आया, सूरज हमारे सामने चमक रहा है। खुदा की कसम सहाबियात कहती है बीवी ने चादर ले रखी थी, चेहरा पूरा बदन हाथ तक छुपा रखे, लेकिन जब चल रही थी तो सब कह रहे थे लगता है खुद रसूल खुदा। नूर ऐसा था कि सब कांपने लगे, सब के सब परेशान। क्या हुआ? बीवी खुद आ गई मस्जिद, वो बीवी जो आज तक कभी बाहर नहीं आई, अभी भी तशरीफ ले आई। मैं सारा माहौल पेश कर रहा हूँ बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए। आई बीवी और एक मरतबा सारा मजमा दम बहुत परेशान, हुकूमत हिल गई, पता नहीं लोग हैं या नहीं। कुछ लोग बाज़ पूरा हुजूम सड़कों पे निकल आता, हुकूमत नहीं हिलती। बाज़ एक फर्द हुकूमत हिला देता, अगर एक फर्द फातिमा हो या हुसैन, आप लोग सलामत रहे, लोग बहुत खुल के पढ़ रहा हुकूमत हिल गई। सैयदा आपने क्यों जहमत की? बीबी ने एक मर्तबा मजमे से खिताब किया, अल्हम्दुलिल्लाह अलामा अलामा, तारीफ उस खुदा की, तमाम तारीफें उस अल्लाह की जिसने जो नेमतें हमें दी है किसी को नहीं। कैसे पढ़ूं इतना खुल? आप लोग दिए जो मेरे जुमलों में बहुत, मैंने कहा कि मैं सारा खुतबा नहीं पढ़ूंगा, मुझे खास हिस्सा पेश करना और हमारे अकायद को, हमारे अमल को साबित करना बीबी के खुतबे से। जो शिया सुन्नी दोनों उलमा ने लिखा, इब्न ताहिर शिया नहीं है, 280 हिजरी में इंतकाल हुआ, उन्होंने बीबी का खुतबा लिखा, बहुत बड़ा नाम है, 280 हिजरी में, बलागातुन निसा। एक मतलब बीबी फरमाती है वलहु शुक्र अलामा अलहमा, और उस अल्लाह का शुक्र कि उसने हम पे इल्हाम किया, इल्हाम किया, अल्लाह ने इल्हाम किया। तवज्जो, अल्लाह ज़हनों में बात डाले। अब ये किसी को नहीं पता तुझे वसवास हो रहा है या इल्हाम। बीबी फरमा रही है हम पे इल्हाम होगा, तुम पे वसवास होगा। आप जी आप जी जो लोग पहुंच रहे हैं वो सलामत रहे। मेरे हाथ जोड़ के दरखास्त है कि सारा मजमा मेरा साथ दे, शुक्र अलामा अल्लाह, उसका शुक्र उसने हम पे इल्हाम किया। मैं जो लोग पहुंच रहे हैं, हज़रत जुंदब ने कहा मौला आप कहाँ जा रहे हैं? मौला ने कहा मुझे जरूरत नहीं है, मैं जरूरी काम से जा रुक जाऊं। मौला आपके दुश्मन बहुत ज्यादा है, हिफाजत के लिए आ जाओ। मौला ने कहा जुंदब बहुत दलेर थे जनाब जुंदब का, तुम्हें मेरी हिफाजत की जरूरत है, मुझे तुम्हारी नहीं। पता नहीं लोग हैं ये में मुश्किल कुशा उसे कहते हैं जो साथ में गाज लेकिन अभी मुझे 50 आदमी लोग कुछ नहीं, अली के सामने 50 लाख भी आ जाए। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, ऐसा नहीं कहना मौला मौला है। लेकिन मतलब का जुंदब रुक जाएगी यहाँ पे, तो मौला इतनी तशरीफ लाया। जुंदब अब क्या सोच रहे हैं आप? मौला वापस आ गए, मैदान में खड़े थे पहाड़ के सामने, जंगी नहरमान से पहले।
कब मौला देख रहा हूं जमीन में जूतियां इतनी ज्यादा है, कोई इनकी तादाद भी जानता है? मौला ने फरमाया जुंदर, आपके मौला सिर्फ ये नहीं जानते इनकी तादाद कितनी है, मैं ये भी बता सकता हूं इनमें नर कितने हैं, मादा कितनी है। मेरे जुमले पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे? आप जी आप सलामत रहे। लेकिन आले मोहम्मद की अजमत कुछ और है, आप जी हैं, आप सलामत रहे। तो ऐसा कि एक मतलब कि इल्हाम आले मोहम्मद रुतबा कुछ और है, तो सारी उम्मत मिलके भी आले मोहम्मद के कदमों की खाक है। और यहाँ जनाब सैयदा ने मर्तबा फरमाया कि भाई उस खुदा का शुक्र उसने हम पे इल्हाम किया। फिर भी अल्लाह की हम बदल आती है, बताती है तौहीद क्या है। फिर कहती है पूरे हिजाज में, जिसका आज नाम बदल के सऊदी अरब रख दिया गया, आले सऊद के नाम पे एक कोई बड़ा गुजरा अब्दुल अजीज आले सऊद, चले ना आपको नहीं पता, कुछ नाम जहन में ना होना तो जहन पाक रहता है। लोग कुछ लोग पहुंच गए तो चले ग्रामी हमको, उन्होंने अपने बाप के नाम पे जो है पूरे मुल्क का नाम रख दिया, पैगंबर के मुल्क है, पता नहीं मेरे जुमले पर पहुंचना ही नहीं। ग्रामी उन्होंने क्या किया अपने, तो वहां पे बीबी ने कहा इस पूरे हिजाज मुकद्दस में, इस पूरी सरजमीन पे तारीकी छाई हुई थी, अल्लाह ने उन जुल्मतों में तारीकियों में एक नूर भेजा, उस नूर का नाम मोहम्मद। कितना खूबसूरत अंदाज है। बीबी अपने बाबा का तारुफ करवाती हैं, जुल्मतों तारीकियों में नूर मोहम्मद मुस्तफा। मेरे बाबा तशरीफ लाए, सबको हिदायत दी। फिर बीबी जुमला कहती हैं तुम तारीकियों में थे। एक जुमला बड़ा सख्त है, मैं आमतौर से नहीं पढ़ रहा पाकिस्तान में, लेकिन आज पता नहीं जी करना पढ़ दो। बीबी फरमाती है कि देखो ए अरब के लोगों, न तुम्हारे पास हिदायत थी, न तुम्हें तौहीद का पता था, इतनी जिद्दत और खिस्सत की जिंदगी गुजार रहे थे कि जहां गौतानों में पानी जमा हो जाता था, अरब में बारिश नहीं होती, कम होती है, दरिया नहीं है। पूरे पाकिस्तान तो 5 दरियाओं की सरजमीन है, 5 पंजतन की सरजमीन है, चलते रहिएगा। तो वहां दरिया नहीं है, तो कभी तुम्हारे तो जब कभी बारिश होती थी, गोदाल समझते गड़ा, पाकिस्तान में तो गोदाल काफी है। मैं हुकूमत को तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ सुन के कहीं नाराजी ना हो जाए। गोदाल गड़े, उसमें ना पानी जमा हो जाता है। अभी भी फरमाती है जब गोदालों में पानी जमा हो जाता था और जहां से ऊंट और बकरियां पानी पीती थी, तुम वहीं से पानी पी लेते थे। आप जी आप सलामत रहे जो लोग पहुंच रहे। बीबी फरमाती हैं जहां ऊंट और बकरियां पानी पी लेते थे, तुम वहीं से जाके पानी पी लेते। तुम्हें नजासत और तहारत में तमीज नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। आप पहुंच रहे हैं, लोग सलामत रहे जो पहुंच रहे। बीबी के खुतबा के अल्फाज, बीबी ने कहा तुम्हें पता नहीं था पाकीज़ा क्या होता है, मेरे बाबा ने तुम्हें पाक पानी पिलाया, ज़मज़म जारी किया, मदीने में कुएं खुदवाए। तवज्जो का मेरे बाबा हिजरत करके मदीने आ गए। फिर एक मरतबा कहा या बनी कैला, औस और खजरज 2 बड़े कबीले थे, औस खजरज, दोनों के पीछे जब औस और खजरज 2 भाई थे, उनकी नस्लें थी, उन दोनों की माँ का नाम था कैला। तो क्योंकि बीबी खुतबा दे रही थी, बीबी ने उनके दादा का नाम नहीं लिया। इतनी पाकीज़ा बीबी कहती या बनी कैला, हो कैला के बेटो, तुम्हारी दादी कैला थी, आज नबी की बेटी खड़ी है, तुम किस तरह मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ कि बीबी का खुतबा कितना। अब एक मतलब अभी कहते हैं कि कुछ तुम्हें यहाँ पता ही नहीं था, नजासत कहा। फिर एक और जुमला चले सर, मेरे बाबा मदीने आ गए। ज़ाइबुल अरब, ज़ेब कहते हैं भेड़िए को, अरबों में तशबीह देनी होती है ना, कहते बहुत बहादुर है, कहते शेर है, कहते बहुत ही धोखेबाज है, कहते सांप है, बहुत ही मक्कार है यार, कहते लोमड़ी है, बहुत ही दरिंदा सिफत आदमी है, कहते भेड़िया है। ये
सारे स्यारे, बीवी ने लफ्ज इस्तेमाल किया, ज़ात जमा है देव की, जब अरब के भेड़िए, हकीकतन जानवरों की बात नहीं कर रही, जंगजू, जब मरहब हारिस अंदर अमर इब्न अब्दुल, जब बीवी ने मर्दों के नाम नहीं लिए, कहा जब अरब के भेड़िए तुम पे हमला आवर होते थे तो तुम ऐसे बैठे रहते थे जैसे सरों पे परिंदे, हिलूंगा तो कहीं मुझे ही ना मार दे। कब वो मेरे चचा के बेटे अली थे, आप सलामत मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। देखिए हजरत अबू तालिब का क्या मकाम है कि बीवी ने नहीं कहा अली, क्या कहा इब्नु अम, मेरे चचा के बेटे, जबकि चचा है रसूल खुदा के, जिसे सज्जदा याद करके अजमत से नाम ले उसे अबू तालिब कहते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है? खातून जन्नत को नाज है मेरे चचा, और नाम है मेरे चचा के बेटे। मौला का नाम अली नहीं कहा, सबको पता है ना कि बीवी अपने शौहर से मुतालिक बात करें, का सारे अरब के भेड़िए हमले जब करते थे तुम बैठे रहते थे, और वो मेरे चचा के बेटे, मेरे शौहर नामदार सारे भेड़ियों का अकेले मुकाबला करते थे, सारे अरब के भेड़ियों को मार दिया और अब तुम उन पे हमला आवर हो गए। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं। अब अज़ीज़ान गिरामी, बीवी ने जो चंद जुमले कहे ना सुन लीजिए, आपने यहां तक मुझे बर्दाश्त किया 20 मिनट, अगर मैं 20-25 मिनट आधा घंटा और बोलूं तो चलेंगे ना? मतलब चलेगा मेरे माहौल तैयार। अब आइए जरा बीवी फरमाती है, मेरे बाबा ने कुरान पहुंचाया, कुरान पहुंचाने का हक अदा किया, और अभी मेरे बाबा को गए हुए कुछ वक्त नहीं गुजरा, तुमने कुरान को वराअ ज़ुहूरिकुम अपने पुष्प पे डाल दिया। ये पुष्प पे डालना यानी तुमने भुला दिया। बड़े सख्त अल्फाज है। किनसे कह रही हैं? सामने कौन थे? कुछ लोग तो पहुंच गए, कुछ लोग जब तक FIR नहीं करवा लेंगे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। सामने मजमा कौन था? किसका मजमा था? बीवी यहूदियों से बात कर रही थी, हिंदुओं को खुतबा दे रही थी, ईसाइयों से खिताब था, वहां सिख आ गए थे। कौन थे सामने? चलिए रहने दें, जो भी थे। बीवी ने कहा कि तुम सब के सब अब सुनो, मेरे बाबा ने कुरान पहुंचाया, अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए सुन लो। क्यों नाजिल किए? जाल सलात तंज़ीहन अनिल किब्र, अल्लाह ने नमाज भेजी ताकि तकब्बुर से बचाए। अगर कोई खामोश रहा ना तो फिर मैं अपने जुमले नहीं, जहां फजाइल के जुमले तबर्रा के सुनिए वहीं पे ये भी सुनिएगा। ये सिर्फ सैयदा बता सकती है जो मैं अब जुमले पेश करने लगा। बीवी फरमाती है अल्लाह ने नमाज को भेजा तंज़ीहन अनिल किब्र, तकब्बुर से बचाने के लिए। क्यों? इंसान नमाज में सजदा करता है, जो झुक जाता है वो अकड़ता नहीं। मुझे लोग पहुंच रहे हैं। अल्लाह ने नमाज को बनाया तकब्बुर से बचाने के लिए कि सब छुप जाए। फिर भी फरमाती है जाल सौमा लिल इखलास, रोजे को भेजा ताकि इखलास पैदा हो। तवज्जो, आज लोग खास कर तवज्जो। कैसे? तमाम इबादतें कुछ करने का नाम है। कुछ लोग पहुंच गए और बाकी सब लोगों को उंगली पकड़ के पहुंचाना जानता हूं। देखिए, हर इबादत कुछ करने का नाम है। नमाज है तकबीर, रुकू, सुजूद, तशहुद, सलाम, क़िराअत, इन सब का नाम है नमाज। हज नाम है इहराम, तवाफ, साई, सफा मरवा के दरमियान 3 शैतानों को कंकरियां। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, यही है। कई जाने गिरामी, हर इबादत कुछ करने का नाम है। ज़कात, खुम्स अदा करते हैं ना, तो ये तमाम जिहाद लड़ने का नाम है, भागने का नहीं। जो लोग पहुंच रहे हैं वो सलामत रहे। तो तमाम इबादतें कुछ करने का नाम है। रोजा कुछ करने का नाम नहीं है। कोई बच्चा पूछे मुझे कल रोजा रखना, क्या करूं?
नियत कर लीजिए और उसके बाद कुछ नहीं करना क्या है, कुछ नहीं। मुझे रोजा रखूंगा तो कुछ तो करूंगा, नहीं कुछ नहीं करने का नाम रोजा, कुछ ना खाने का नाम रोजा, कुछ ना पीने का नाम रोजा। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं। तमाम इबादतों में कुछ किया जाता है, रोजा ना करने का नाम है। बीवी फरमाती है अल्लाह ने रोजा इसलिए भेजा ताकि इखलास पैदा हो। हर काम करने में इंसान में रियाकारी आ सकती है। आप अगर रोजे से किसी को पता ही नहीं रोजा है, जब तक आप खुद न बताएं मैं भी रोजे से हूं, पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। भाई जुमलों को सुनिएगा, मैं अपने तमाम शिया अकायद साबित करने लगा हूं। बीबी के इन चंद जुमलों से मेरे मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ। बड़े बड़े जगह के यहाँ लोग बैठे, मेरे बड़े मोहतरम लोग बैठे। बीबी फरमाती है कि फिर अल्लाह ने ज़कात खुम्स को भेजा लिन्नुमू, बढ़ोतरी के लिए, नुमू के लिए, बरकत के लिए। अब ये काफिर नहीं समझ सकता, मेरे पास 100 थे, मैंने 5 दे दिए, मैंने 10 दे दिए, 20 दे दिए, मेरे तो कम हो गए। बीबी फरमा रही है नहीं, अल्लाह ने ज़कात को भेजा है बरकत के लिए। 100 में पूरा ना पड़ता, लेकिन अगर तुमने गरीब का हक अदा कर दिया तो 80 में पूरा पड़ जाएगा। तो नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं। आइए जरा, जिसमें ने जुमले से साबित करना है तमाम शिया अकायद को। वह जालल हज तशीदन लिद्दीन, अल्लाह ने हज को भेजा दीन की ताकत मनवाने के लिए। किस लिए? तवज्जो, सारा मतलब जवाब दे। बीबी मतलब तशीदन लिद्दीन, अल्लाह ने कहा अब मुझे दीन की ताकत मनवानी है। नमाज से दीन की ताकत नहीं साबित, रोजे से नहीं, ज़कात से नहीं, तवज्जो, खून से नहीं, दीन की ताकत का पता चलता है हज से। क्यों? हज क्या है? जब भी कोई हज पे आए, चाहे अमीर हो गरीब, इहराम बांधेगा, 2 कपड़े बांध लेगा और अल्लाह के घर का तवाफ करेगा। देखने वाले सब समझेंगे ये दीवाने हैं, पागल है। हाँ, हम पागल है इश्क में। सारे मजमे की तवज्जो। तो बीबी फरमा रही है दीन की ताकत हज से पता चलती है, शियों की ताकत करबला से पता चलती है। ये जो लोग कहते हैं ना भाई जुलूस क्यों निकालते हो, ये जो आप सीने पे मातम करते हैं ना, या हुसैन, आप अपने सीनों पे मातम कर रहे हैं, खुद को शमला नहीं कर रहे हैं, दुश्मन को नहीं मार रहे, लेकिन वो यही समझ के हमारे ही मुंह में तमाचे लग रहे हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। जुमलों को सुनिएगा, खुदा की कसम में जो जुमले पेश करने लगा, मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने ये सारी तमहीद मांगी है अगले जुमलों के लिए। मेरी दरखास्त है सारा मजमा तवज्जो करें जुमलों पे। बीबी बताती है दीन की ताकत को मनवाया अल्लाह ने तो हज से। आप हज पे आते हैं, रश है, वो लोग तो कहते हैं गिर रहे हैं, ये लोग मर रहे हैं, करबला जा रहे हैं, फिर भी घर में खाने को नहीं, सारा सब तबर्रुक में बांटे चले जा रहे हैं। वही सब कुछ हज में भी कर रहे हो। नहीं ये मजमा सारे शिया सुन्नी फुक़हा उलमा ने लिखा है, जब हज करो तो एक दायरा बना है, हजरे इस्माइल कहा जाता है, शाहजरवान हजरे इस्माइल। तो शिया तमाम फिक़हों का फतवा है, फिक़ह हनफी, मालिकी, हम्बली, शाफ़ी, जाफरी, कि जब तवाफ करो तो उस दायरे से बाहर से तवाफ करना, अंदर से नहीं कर सकते। तवज्जो सारे बंदे की, भाई वहां है क्या, बाहर से तवाफ क्यों करे? क्या वहां 18 अंबिया की कब्रें हैं और हजरत हाजरा की कब्र है, हजरत इस्माइल की कब्र। तवज्जो, वो अफराद जो कहते हैं कब्रों का तवाफ बिदअत है, तवज्जो है, तो हजरत इस्माइल के अंदर से तवाफ कर लो। नहीं, रसूल खुदा ने कहा था बाहर से तवाफ वाजिब। तबर्रुक लाना बिदअत है, तबर्रुक बांटना बिदअत है, तबर्रुक खाना बिदअत है, तबर्रुक के सबील का पानी पीना, शरबत पीना बिदअत है, और वहां से सारे तबर्रुक ला रहे हैं। ये हमें जमजम का पानी दे दो, हम तबर्रुकन ले जाएं। तवज्जो, अजवा खजूर दे दो, हम तबर्रुकन ले जाएं। अगर तुम तबर्रुक के
इतने ही मुखालिफ हो तो हज से तबर्रुक क्यों लाते हो? अब पता चला तबर्रुक के मुमकिन नहीं है, आले मोहम्मद का बुग़्ज़ है। मेरे जुमले बहुत बुरे थे, मैंने अभी भी मुकम्मल नहीं किया। सारे मजमे की तवज्जो। चले अगर आप कहेंगे मैं 12:30 बजे फिर दोबारा देखूंगा, मजमा अगर मुझे सुनना हुआ तो मैं आगे पढ़ूंगा, नहीं तो मैं फिर रोक दूंगा भाई। 5 मिनट और पढ़ रहा हूँ। तो इज़ान-ए-गिरामी खाना काबा पे गिलाफ है या नहीं है? तस्वीरें तो देखी होगी, अगर नहीं भी गए। इज़ान-ए-गिरामी खाना काबा के ऊपर एक गिलाफ है। सबसे पहले चादर जो पहुंचकर उन पे सदा, सबसे पहले चादर चढ़ाई गई थी। पैगंबर ने कहा इस गिलाफ को चढ़ाना वाजिब है, हर साल खाना काबा को गुस्ल देना और फिर चादर चढ़ाना। अब पता चला ताजिए को गुस्ल दे के चादरें चढ़ाना बिदअत नहीं है। लोग पहुंच रहे हैं क्या परेशान? चलिएगा मेरे साथ। तब हुआ ये कि एक साल तमाम मुसलमानों ने लिखा है, शिया सुन्नी उलमा ने लिखा, तारीख में लिखा कि दूसरी खिलाफत का दौर है, मुसलमानों में बेइंतहा गुर्बत थी, फक़्र व फाक़े। तो उन्होंने कहा इस साल हम खाना काबा पे गिलाफ नहीं चढ़ाएंगे और वाजिब है कि हज में इसके अपने सिद्र काबा के अहकाम है, इस तरह से इसको गिलाफ चढ़ाया जाएगा, उस पर आयात लिखी जाए। पैगंबर ने बयान फरमाया। तो उन्होंने कहा इस साल हम 9 ज़िलहिज को गिलाफ काबा नहीं बदलेंगे। क्यों? वो जो इतना खर्चा आएगा वो हम बांट देंगे, मुसलमानों में, फकीरों में, जो नादार हैं, गरीबों में बांट देंगे। कुछ लोग पहुंच गए, जिए जो लोग पहुंच गए, तवज्जो जो पहुंच गए उन सब पे सलाम कि हम सारे के सारे पैसे बांट देंगे गिलाफ खाना काबा के गरीबों में। मस्जिद नबवी में मौला अली आकर कुछ लोग पहुंच गए हैं। खिलाफत का यानी आप तशरीफ लाए हैं, कोई खास बात? आप बता में दूसरे खलीफा ने 70 मरतबा कहा था लौला अली अली न होते तो मैं हलाक होगा। एक दफा नहीं 70 दफा। तो एक बंदा यानी आप कोई खास काम आप तो आते नहीं है। क्या मैंने सुना कि तुम गिलाफ नहीं बदल रहे? क्या यानी मैं खुद तो नहीं खा रहा, मैं तो मुसलमानों में बांट दूंगा, गरीबों में बांटने लगा हूं। खाने काबा के गिलाफ का चढ़ाने का, गिलाफ बदलने का जो खर्चा आएगा मैं नहीं खाऊंगा, मैं बांट दूंगा। मौलाना ने कहा नहीं, गिलाफ काबा बदला जाएगा, मजमा नहीं है मेरे साथ। अब देखिए हुकूमत है, खिलाफत है, इतना बड़ा निजाम है, मस्जिद भरी हुई है, मौला अकेले खड़े कहा नहीं गिलाफ काबा बदला जाएगा। अब सब मुतवज्जे हैं कि मौला अली खड़े हैं, हुकूमत दोबारा हिल गई, मजमा नहीं है, सैयदा आई तो हुकूमत हिल गई, अली आए क्या खिलाफे काबा बदला जाएगा। तो एक मतलब दूसरा खलीफा ने कहा या अली आप इतने बज़िद क्यों हैं, इतनी मुझे क्यों डांट पिटा रहे हैं कि खिलाफे काबा बदला जाएगा? पैसे तो मैं गरीबों में बांटूंगा, मैं रख नहीं रहा, मुझसे कसम लेने में गरीबों में बांट दूंगा। मौला ने कहा खिलाफे काबा बदलना हमारी गैरत का मामला है। भाई सारा बजमन जी हाँ, आप सलामत, आप सलामत। भाई मजमे की तवज्जो जब तक नहीं पहुंचे, मौला ने कहा खिलाफे खाना काबा बदलना हमारी गैरत का तकाजा। कुफ्फार और मुशरिकीन कहेंगे अरे इन पे तो इतना बुरा वक्त आ गया, जिस काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं काबे का गिलाफ तक नहीं बदला। हमने इतने फाके किए हैं, एक और फाका कर लेंगे लेकिन खाना काबा का गिलाफ बदलेंगे। और सारे मुसलमानों ने लिखा खाना काबा का गिलाफ बदला गया। क्यों? मौला अली ने कहा था। भाई अब अगर हमसे कोई कहे मजलिसों में पैसा ना लगाओ, सदीले ना लगाओ, तबर्रुक ना बांटो, ये पैसे जोड़ के यतीमों को दे दो, ये अज़ादारी हमारी गैरत का मामला है। आप
दुल्हे बहुत रहते जाने के जहाँ इतनी सख्तियां आप सलामत हैं, जहाँ इतनी सख्तियां वहां और सही। लेकिन कोई दुश्मन ये नहीं कह सकता हुसैनियों ने मजलिस से बंद कर लिया। जब पाकिस्तान बना ना तो बुजुर्ग बताएंगे आपको, कहते इतनी गुर्बत आ गई थी कि जब पाकिस्तान लोग आए तो घरों में खाना नहीं होता था। खुदा की कसम तमाम बुजुर्ग बताते हैं उस वक्त भी मजालिस होती थी और लोग उसमें तबर्रुक भी बांटते थे। कहते थे ऐसा ना हो कि लोग ये कहें अरे गुर्बत आ गई है कि मजलिस कहां से करेंगे, हम खुद नहीं खाएंगे। चहलों के जुलूस की एक इराकी बूढ़ी खातून का किसी ने इंटरव्यू दिखाया कि उसके पोते पोतियां कह रहे हैं अम्मा आप चीनी क्यों मंगवा रहे हैं, शुगर शक्कर चीनी कहते हैं, क्या चीनी क्यों मंगवा रही हैं, आप तो कहते हैं गरीब है हम शरबत जो है बगैर चीनी के पीते हैं पूरे साल। क्या नहीं बेटा, ये जो हम शरबत बनाने लगे इसमें चीनी डालेंगे क्योंकि ये ज़ायरीन के लिए। अज़ीज़ान गिरामी इतना हमारे नज़दीक अक़ीदत के साथ एहतमाम किया जाता है। ये किसने सिखाया, ये खातून जन्नत में रखा। हज इस्लाम की ताकत और अज़मत मनवाता है। खबरदार कभी कोई ज़ियारत हुसैन इब्न अली की मुखालफत ना करे। आज पूरी दुनिया पे रोब है चहलों की ज़ियारत। मैं चल सख्त जुमले कहने लगा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, 12:30 हो रहे हैं। ये मैं अगर जुमले ना कहूं तो एक कलिश रहेगी। पिछले महीने दिवाली थी, हिंदुओं का बहुत बड़ा सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है दिवाली, चरागा करते हैं। तो उसमें अंग्रेज सहाफी गया, वापस आए, कहने लगे भाई टीवी के कैमरे बंद कर दो। कहने लगे क्यों, कहने लगे असल में वो गाय के गोबर में मुझे नहला दिया। ये समझते हैं लोग, आप जानते ना कि उनके नजदीक गाय मुकद्दस है, मुकद्दस जानवर है, उसे माँ कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, उन्होंने कहा नहीं यही हुआ है। हाँ, अब मैं इसको मेंबर से बयान नहीं करना चाह रहा था, पता नहीं आप लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, पहुंच गए लोग। ये पाकिस्तान में तो क्योंकि लोग हैं नहीं, हिंदू नहीं, इसलिए शायद लोग नहीं समझते। तो यहाँ के बच्चे देखिए वो कहते हैं मुकद्दस, वो माँ है तो दूध देती है, उसका वो पेशाब वगैरह भी पीती है और गोबर जिस्म पे लगाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी चंद लाख अफराद हिंदुस्तान में जमा हुए दिवाली मनाई, सारे दुनिया के कैमरे दिखा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो सब जानते हैं कोई भी जब देखेगा कि गाय के गोबर को सर पे मारा जा रहा है तो कोई भी हिंदू नहीं होगा। लेकिन हुसैन की अज़ादारी इसलिए नहीं दिखाते, वो जानते हैं जो करबला देखेगा वो हुसैन का हो जाएगा। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, अब मेरे जुमले पहुंच गए नहीं। अज़ीज़ान गिरामी आज ये जो यूरोप अमेरिका ये बताने, ये सारे दुनिया किससे खाइफ है, ये अली से, सैयदा से, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम। क्यों, जानते हैं जो सुनेगा देखेगा। यहां तक कि अंग्रेज ने कहा मैं नहीं मानता कि करबला की मट्टी हर साल आशूरे पे सुर्ख हो जाती है। उन्होंने कहा तुम कैमरे ले आओ, वो खालिस मट्टी जो हर साल सुर्ख हो जाती है हम ला के देंगे। शीशी में रखा, उनको बताना नहीं चाहते थे कि काफिर हाथ नहीं लगा सकते। तवज्जो, तो एक मरतबा लाए तो देखा सुबह से कैमरा लगाया हुआ, शीशी रखी है, उसमें खाक है, मट्टी है, खाक करबला, खाक शिफा। जैसे जैसे फजर की अजान हुई सुर्ख होने लगे और असर पे बिल्कुल ऐसा जैसे उसमें खून है। उसने कहा नहीं तुमने कुछ कहा, तुम्हारे सामने कैमरा लगा, तुम देख रहे हो। कहा मैं हाथ लगा के देखना चाहता हूँ उसमें खून है या नहीं। देखा उसमें खून नहीं था। उसने कहा मुझे आज पता चला 1400 साल पहले जाने वाला हुसैन आज भी जिंदा है। मैंने मुकम्मल कर दिया, मैं यकीन माने। आपसे दरख्वास्त है, अल्लाह आपको बारहवीं टाउन में इमाम बारगाह अली हैदर करार में रज़ीमाइयाँ मजलिस पढ़ेंगे। आपने एक मजलिस पढ़ी थी इस पर खाके शिफा पर। कल अगर ये खाके शिफा पर मजलिस इसी तरह पढ़ दें तो ये लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरा साथ में है 12:30 हो गए, मैं मुकम्मल कर दूं, ये जारी रखो। अज़ीज़ान गिरामी अज़मतें हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम। कितने यहाँ पे लोग हज या उम्रे पे गए हैं, तो हाथ दिखा सकते हैं कितने लोग हैं? चलिए चंद अफराद हैं। अज़ीज़ान गिरामी मैं हज पे और उम्रे पे कई मरतबा जा चुका हूं, तो मैं दिखा रहा था, बता रहा था हमारे काफिले में ज़ायरीन जो हाजी और जो
उम्र करने वाले लोग, मतलब है मेरे साथ। तो खवातीन ने कहा मौलाना वहां तो इतना रिश्ता कुछ पता नहीं चल रहा था, तो थोड़ा दूर आए हम, तो नीचे खाना काबा नजर आ रहा था, तो मैं रुकन यमानी की तरफ ले गया। रुकन यमानी जहां दीवार फट गई थी और जनाब फातिमा बिन्त असद अंदर गई थी, तो मैंने दूर से दिखाना शुरू किया। मैंने देखा खाना काबा के 4 कोने हैं, मजमा है मेरे साथ, 4 कोने हैं, 3 एक से हैं, एक अलग है। तो वहां वो सारे खादिम जो सफाई कर रहे थे वो सब आगे खड़े हो गए। मैं हमामे अबा में नहीं समा, लंबा वो कुर्ता पहन कर। उन्होंने कहा भाई ये क्या दिखा रहे हैं? मैंने कहा ये रुकन यमानी। यानी मैं 20 साल से खादिम हूँ, हमें तो आज तक कभी नहीं बताया। मैंने कहा बताया नहीं है, आंखें हैं, एक मरतबा देख लो, हर जगह ईंटें, यहाँ पे प्लस्तर लगा है। कहा मैंने कभी गौर नहीं किया, आज ही देख रहा हूँ। तवज्जो, हर साल खाना काबा की दीवार को तामीर किया जाता है ताकि अली की विलादत के आसार छुपा दे। तुम जितना छुपाओगे अल्लाह उतना जाहिर करेगा। मैं मुकम्मल कर दूँ, बच्चे का जवाब दे दिया। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िंदगी गिरामी, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मोजज़ात आज भी जिंदा हैं। ये मोजज़ात उनके ज़िंदगी गिरामी, मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, जनाब सैयदा का नाम। एक वाक़या कहना चाहता था। पुर्तगाल एक मुल्क है मगरबी यूरोप में, स्पेन के साथ है, फ्रांस के साथ। ये पढ़ूं वाक़या, ईसाइयों का वाक़या, सुन लीजिएगा, चंद जुमले, आखिरी जुमले बस। पुर्तगाल के एक शहर, उसका नाम है फातिमा। ये आपको पता था? चलिए पता चल, शहर का नाम है, आप जाके ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, चैलेंज देके पढ़ रहा हूँ। और वहां पे वाकई ये लिखा है, वहां पे चर्च है, कलीसा बना रखा है उन्होंने, माबद बना रखा है, इबादतगाह बना रखी है। और 4 बहनें थीं, उनमें एक उनकी छोटी बहन बहुत बीमार थी, तो उन्होंने वहां पे दुआ मांगना शुरू की, हमारी बहन को सेहत मिल जाए, परवरदिगारा ईसा के सदके में हमारी बहन शफा याब हो जाए, मरियम के सदके में। तो उन्होंने वहां पे एक मूर्ति लगा रखी है, एक मुजस्समा बना रखा है खातून का, जो बुर्दे में है, काले रंग की चादर में है, काले रंग की, और वो कहते हैं कि है फातिमा। तवज्जो रहे, तब वो सारी बहनें कहती हैं कि एक मरतबा हमने देखा कि एक आसमान से नूर उतर रहा, इतने में बीबी आई, बुर्का पहन रखा था, मुस्कुरा के देखा, हाथ लगाया, हमारी बहन को शफा मिल गई। सारी बहनों ने उठ के कहा आप मरियम है? कहा नहीं, मैं फातिमा हूं। ईसाइयों में इतनी इज्जत है, उन्होंने शहर का नाम फातिमा रखा और आज वहां मुजस्समा लगा दिया। एक बीबी आई थी जिसने शफा दी, नाम फातिमा था। आप तो परेशान हो गए सुन रहे हैं। अब वो ईसाइयों से जब पूछे तो क्या कहते? कहते नहीं, किसी न किसी दीन मजहब में हजरत मरियम का नाम फातिमा होगा। ये हमारी ही है, लेकिन क्योंकि उन बच्चियों ने बताया यही है कि हम चारों ने बार बार पूछा आप मरियम है? वो बार बार कहती रही नहीं, मैं मरियम नहीं हूं, मैं फातिमा। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का नाम ही फातिमा होता तो वो बीबी कहती हाँ मैं मरियम हूं, मेरा लक़ब फातिमा। लेकिन बीबी का बार बार कहना है मरियम नहीं हूं, फातिमा हूं। पूरी किताब है फातिमा। मैंने मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने पूरी किताब लिखी है ईसाइयों ने फातिमा, और पूरा शहर है फातिमा। अल्लाह गिरामी, मोजज़ा उसे कहते हैं जिसे सब माने, जिसको जो सब देखे कहें कि हाँ ये कुछ नहीं है सिवाय मोजज़े के। मैंने मुकम्मल कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी में बहुत सी बातें जहन में थी। मशहूर है ना कि एक यहूदी सरदार ने कहा था रसूल खुदा से कि मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, मेरी बेटी ने आपकी बेटी को एक दफ़ा देखा था, तो मेरी बेटी की शादी है। उसने मुझसे कहा बाबा अगर हो सके तो मोहम्मद से कहिए कि अपनी बेटी को मेरी शादी में भेज दे। शायद बहुत से बुजुर्गों के जहन में ये मौजूदा
बीबी का आ गया। जनाब खत्मी मर्तबत ने कहा कि मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, आप उनके शौहर अली से कहिए, या अली मेरी दरख्वास्त है, मैं सरदार हूँ, मैं पर्दे का एहतमाम करूंगा, मेरी बेटी की शादी है, मस्तूरात में अगर कुछ देर के लिए आपकी ज़ौजा आ जाए, मेरी बेटी की शादी अच्छी तरह हो जाएगी। मेरी बेटी बहुत एहतराम करती है आपकी ज़ौजा का। रसूल खुदा मौला अली आए, का तबलीग होगी अगर आप चले जाएंगे, का ठीक है बाबा जान, या अबल हसन में जाऊंगी। बीबी ने मुसल्ला बिछाया, 2 वक़्त नमाज पढ़ी, का परवरदिगार मैं तेरी कनीज हूँ, तेरे नबी की बेटी हूँ, मेरे पास अच्छा लिबास नहीं है, वो सरदार है, बहुत अमीर है, तवज्जो हो, मैं जब जाऊंगी वो ये ना समझे मैं फकीर हूँ, गरीब हूँ, मैं इस तरह से जाऊं कि मेरे बाबा की इज्जत हो, मेरे शौहर की इज्जत हो। एक मरतबा हुरान जन्नत नाज़िल हुई, बीबी के लिए जन्नत से पोशाक लाई। जैसे बीबी उस घर में गई, सारे खवातीन ने देखा, और जब देखा तो सब बेहोश हो गए। कहा हमने जमीन पे इतनी खूबसूरत, इतनी नूरानी हस्ती नहीं देखी, लगता है ये जमीन की मखलूक नहीं, आसमान से नाजिल हुई है। अज़ान गिरामी, यहूदी और ईसाई तो मान लेते हैं सैयदा को, लेकिन मुसलमानों के हुक्मरानों के अगर दरबार में भी आ जाए तो वो झुटला देते हैं। अगर आज कोई मसाइल में सब जुमला पढ़ो तो माफ कर दे। खास तौर से सादात से माफी मांग के जुमले पढ़ रहा हूं, मैं जानता हूं बहुत से सैयद बर्दाश्त नहीं करते। बस ठीक ठीक है, अब महमूद में रखी हूँ। आप जानते हैं ना, बीवी पे बहुत बड़ा जुल्म हुआ। बीवी ने कहा फलक मेरा है, और किसी ने कहा नहीं आप झूठ कह रहे हैं। बीवी ने पलट के कहा अक़ूलु औज़म बदला वला अक़ूलु मा अक़ूलु गलबा वला अफ़अलु मा अफ़अलु शतता, खुदा की कसम में झूठ नहीं बोलता, मैं कभी गुनाह नहीं करती, मुझसे खता नहीं होती, मुझसे गलती तक नहीं होती। मुझे जो कहते हैं सबसे बड़ा जुल्म बीवी पे जानते हैं क्या, जिसे अल्लाह कह रहा है कि सिद्दीक़ा कुबरा। ईसाइयों के मुकाबले में मुबाहला में जाएं तो वो कहें हम मुबाहला नहीं करेंगे, हमें इस बीवी की बद्दुआ लग जाएगी, लेकिन मुसलमान उस बीवी को झुठला देते हैं। आज वैसे कर रहे हैं। लाहौर में किसी ने कहा ना मुफ्ती ने कि नहीं बीवी हक पे नहीं थी, तुम्हारी जबान क्यों नहीं चल जाती है ये कहते हुए बीवी हक पे नहीं थी। हबीब खुदा की हदीस से अली ना होते तो कोई मेरी बेटी का कुफ ना होता। अली मअल हक वल हक मअ अली, अगर हक अली के साथ है तो सैयदा अली के साथ है। मैं जुमले सब नहीं कहना चाहता, ऐसे जाने के रानी जनाब सैयदा बड़ी अफसरदा रही और पूरे मदीने में बात फैल गई। जो खातून बीबी की इयादत के लिए आती, जब दरवाजा गिर गया था, जनाब मोहसिन की शहादत हो गई, तो बीवियां मिलने आती, इयादत करने आती, तो हर बीबी घर जाके कहती मैंने आंखों से देखा है फातिमा बहुत रोती और बार बार कहती है जब मैं अपने बाबा के पास जाऊंगी रुलाने वालों का शिकवा करूंगी, मैं सबसे पहले इन दोनों की शिकायत करूंगी। अजरों को मैं जानता हूँ शिया सुन्नी मुश्तरक मजहब है, किसी की तज़ियत का सबब नहीं बनना चाहता। बीवी बहुत रोती, अगर देख सके देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा मदीने चलिए। जुमला पढ़ने लगा हूँ सादात से बहुत माजरत के साथ। मरहूम हज़रत शेख मोहम्मद हुसैन सहानी बहुत बड़े नजफ के आलिम गुज़रे। कहते हैं उनसे किसी ने सवाल किया, आगा नजफ के मिंबरों से लोग पढ़ रहे हैं कि जनाब सैयदा दरवाजे के वाक़े के बाद उल्टी तरफ करवट नहीं ले सकते, क्या ये सच है? शेख मोहम्मद हुसैन सहानी ऊंची ऊंची रोने लगे। उन मुखबिरीन ने पूछा आगा बताइए क्या ये सच है? क्या रिवायत यूं नहीं है? लेकर देखिएगा, उन्होंने फरमाया रिवायत यूं नहीं है कि बीबी उल्टी तरफ की करवट नहीं ले पाती थी, रिवायत है बीबी करवट ही नहीं ले पाती।
जब बुलंद आवाज से रोए तो एक मरतबा कहे हाय फातिमा, हाय सैयदा, हाय बीबी, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जुमला कहने लगा मुझे माफ कर दीजिएगा। आप जानते करबला में क्या हुआ था? माओ के सामने बच्चों को मारा गया। जनाबे लैला के सामने अली अकबर की बंशी लगी, जनाबे ज़ैनब के सामने औनो मोहम्मद के गुर्ज मारे गए, जनाबे उम्मे फरवा के सामने जनाबे कासिम की शहादत। भाई मैं तो पढ़ रहा हूँ। जनाबे रबाब के सामने जनाबे अली असगर को तीर लगा। करबला में माओ के सामने बच्चों को मारा, और मदीने में बच्चों के सामने एक मां पे हाथ उठाया। टिश्यू दीजिए। अब बहुत से बच्चे भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, जवान बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैं तो सब जुमले पढ़ने वाला था, अब शायद मैं आगे न पढ़ सकूं। मैंने एक जुमला पढ़ा था, नश्ता पाक में वो दोहराना चाहता हूं। कुछ लोग मदीने की एक गली में आ रहे थे, उसी गली में मौला हसन मुश्तबा जा रहे थे। मौला ने कुछ लोगों को आते देखा, मौला हसन की आंखों में खून उतर गया। कुछ चाहने वाले साथ थे। कहा मौला क्या बात है, आप तो करीम हैं, आपको कभी इतने जलाल में नहीं देखा। मौला ने दीवार का रुख किया, कहीं ने जाने तो फिर जाऊंगा। जब वो चले गए पूछा मौला क्या बात है? जब इन्हें देखता हूं मुझे माँ याद आ जाती है। मौला ये कौन लोग हैं? कहा हमारे घर के दरवाजे पे आग लाने वाले मेरी माँ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब मैं देख रहा हूँ बर्दाश्त कर रही हूँ। खातूने जन्नत पे दरवाजा। पाकिस्तान के बड़े बड़े सैयद उलमा मुफ्तियान दीन ने एक जुमला कहा कि नहीं आग नहीं लगाई थी। नहीं तो देखिएगा सर, उन्होंने कहा आग नहीं लगाई थी, सिर्फ डराने के लिए दरवाजे पे आग ले आए। मैं एक सवाल करूं, चले 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि आग नहीं लगाई, ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी नबी की बेटी के दरवाजे पे आग ले आए, जहां नबी सलाम करते थे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। बस वो डराने के लिए आग लाए थे क्योंकि अली बैत नहीं कर रहे थे। बड़े बड़े जगह तो लगा ने कहा था ये जुमले सबने लिखा कि नहीं वो आग लगाई नहीं थी, सिर्फ डरा रहे थे, शायद किसी ने शरारत और आग लगा दी हो। हमारे वालों ने आग नहीं लगाई, वो सिर्फ डराने के लिए आग लाए थे। बार बार किसी ने जुमला दोहराया, अली को बाहर निकालो नहीं तो मैं घर को आग लगा दूंगा। जनाबे सैयदा ने कहा फिजा पीछे हट जा, उम्मे ऐमान अस्मा हट जाइए, हसन मैं खुद आ रही हूँ। बीबी ने सर पे बुर्का रखा, बुलंद आवाज से कहा मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ। आराम से बात करना, तमीज से बात करना। तुम्हारे नबी की बेटी दरवाजे के पीछे खड़ी है। किसी एक ने आवाज ने कहा चाहे नबी की बेटी खड़ी हो मैं आग लगा दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। मैं कहता हूँ आग नहीं लगाई थी, ये तो आपकी किताबों में लिखा है। किसी एक ने कहा चाहे नबी की बेटी खड़ी हो। अजरकुम अल्लाह। अगर जनाबे सैयदा के दरवाजे पे आग न लगाई होती, करबला में खैमे न जलाएगा, शाम गरीबा में एक बच्ची को तमाचे न लगते। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जानता हूं लोग बहुत बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अजरकुम अल्लाह। मैंने एक आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। जनाबे सैयदा जवान थी, लेकिन खुदा की कसम तारीख में सबने यही लिखा है कि लगता था जब बीबी आती थी ना, खवातीन के दरमियान में जब बीबियां घर आती बीबी की जियारत के लिए, बीबी असा लेके चलती थी, कमर झुक गई थी, बीबी की कमर टूट गई थी, और बीबी बार बार कहती थी सुबत अलैया
मसाइबुल अन्नहा, मुझ पे इतने मसाइब टूटे हैं, खुदा की कसम। औस और खजरत के कबीलों में बात आम हो गई थी कि सैयदा नहीं लगता 19 बरस की है, 18 बरस की, लगता है बीबी 80 बरस की है। बीबी के बाल सफेद हो गए थे, बीबी के हाथ जख्मी थे, बीबी की पसलियां। बस भाई आखिरी जुमला सुन लीजिए, अब मुझ पे पढ़ने की ताकत नहीं, मैं एक घंटा पढ़ना नहीं चाह रहा था। बहुत बड़े ईरान के खतीब है, वो कहते मैं तेहरान में मजलिस पढ़ रहा था, मजलिस खत्म हो गई, मेरे कानों में आवाज आ रही थी, एक आदमी बैठा रो रहा है। मातम खत्म हुआ फिर भी वो आदमी रो रहा था, ज़ियारत बढ़ाई गई फिर भी वो आदमी रो रहा था, तबर्रुक के लिए दस्तरखान इमाम बारगाह में बिछा दिया गया फिर भी वो आदमी रो रहा था। कहा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये 1 घंटे से रोई चला जा रहा है, मेरा मसाइल को कौन सा जुमला है जिसने इसे इतना रुलाया। कहा मैं खुद उठ के उस आदमी के पास गया, मैंने कहा मेरे मसाइल के किस जुमले ने आपको इतना रुलाया। कहा उसने रोते हुए कहा आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। पहुंच गए बहुत से लोग। अगर किसी की हड्डी टूट जाए, जब हड्डी को हिलाया जाए तो दर्द होता है, लेकिन अगर किसी की पसलियां टूट जाए तो उसे हर सांस पे दर्द होता है। अभी आपने पढ़ा बीबी की सारी पसलियां, कब मैं सोच सोच के रो रहा हूं, बीबी को हर सांस पे वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बिन यन्क़लिबून।